हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है एंड हमें अब अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए एंड साथ ही साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक एंड पीवाईक्यू लगाना चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपीएससी पीजीटी पेपर 1। इसमें बहुत सारे रिसर्च के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड साथ ही साथ हमारे 26 थिंकर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इजी हैं एंड इसके थ्रू आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। एंड हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की, कोई चाहे वो कोई सी भी पेपर की हो, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोशियोमेट्री के फाउंडर कौन थे? द आंसर विल बी जैकब एल मोरेनो। बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आया है। नेक्स्ट ए सोशियोग्राम इज सोशियोग्राम क्या है? सोशियोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल लिंक्स एमंग इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप। थर्ड, ग्राउंडेड थ्योरी इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट एम्स टू। इसमें ऑप्शंस हैं टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज, डेवलप न्यू थ्योरीज बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन कंट्रोल सेटिंग एंड क्वांटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अगर आपको ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में कुछ ना आता हो, फिर भी आप ऑप्शंस के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि द फर्स्ट ऑप्शन इज टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरी। हम हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च में टेस्ट करते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन अगर देखें तो कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन कंट्रोल सेटिंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च का पॉइंट है। नंबर 4, क्वांटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक पॉइंट है। द आंसर विल बी डेवलप न्यू थ्योरीज बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड। Number 4, a thick description in qualitative research refers to. The answer will be detailed in-depth account of particular phenomena. एंड साथ ही थिक डिस्क्रिप्शन जो क्लिफर्ड गिज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द कॉमन डाटा कलेक्शन मेथड इन एथनोग्राफिक रिसर्च? एथनोग्राफिक रिसर्च का कॉमन डाटा कलेक्शन मेथड क्या है? द आंसर विल बी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वेलेस्टाइन प्राइमरीली फोकसेस ऑन। जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसमें इमैनुअल वेलेस्टाइन ने किस पे फोकस किया था? इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम ऑफ ग्लोबल स्केल पे फोकस किया था। The dynamic relationship between core, periphery and semi-periphery countries in world system theory are primarily driven by. The answer will be the economic exchange and exploitation. Next, a caste system is an example of closed stratification system. Next, social mobility in a class system. Social mobility class system में क्या है? नॉन एग्जिस्टेंट, हाईली रिस्ट्रिक्टेड, पॉसिबल एंड ऑफन एनकरेज्ड एंड बेस्ड सोली ऑन बर्थ। द आंसर विल बी पॉसिबल एंड ऑफन एनकरेज्ड. Next, social control theory that focuses on the role of institutions like the family, school, and religion are parts of functionalist theory. Next, informal social control is often exerted through socialization and peer group. Formal social control are by laws. Next, cultural lag, this term refers to. The cultural lag हम किसे कहते हैं? The time it takes for culture to catch up with technology innovations. Next question, एथनोसेंट्रिज्म हम किसे बोलते हैं? द आंसर विल बी द प्रैक्टिस ऑफ जजिंग अनदर कल्चर बाय द स्टैंडर्ड ऑफ वंस ओन कल्चर। एंड एथनोसेंट्रिज्म दिया था W.G. समनर ने। नेक्स्ट, the type of suicide which Dworkin associated with a soldier sacrificing himself for a country was altruistic suicide. Dworkin ने सोल्जर के सेक्रीफाइस को अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड माना था। द टर्म एनोमिक यूज्ड बाय Dworkin टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस एंड ब्रेकडाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स. Dworkin used the concept of totemism to illustrate. Dworkin ने टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बोल के दिया था? द यूज ऑफ रिलीजन सिम्बल्स एंड रिप्रेजेंट्स ऑफ सोशल ग्रुप. नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ रिलीजन गिवन बाय इमाइल Dworkin emphasizes द डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रेड एंड प्रोफेन. आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं अबाउट Dworkin, मर्टन, अबाउट रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Dworkin द डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू इंक्रीज इन इंडिविजुअलिज्म.
Next, the term collective effervescence refers to, so the answer will be the communal energy and unity experienced during religious rituals. The term was given by Emile Durkheim. Next, among the following who describe society as sui generis? So the answer will be Emile Durkheim. A key concept in ethnomethodology is accountability. Next, who was the founder of ethnomethodology? So the founder is Harold Garfinkel. Next, which concept is central to Morton's functional analysis? So the answer will be manifest and latent functions. When a researcher states that gender affects job satisfaction, which variable is independent variable? So इसमें पूछा गया है कि जेंडर अफेक्ट करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को, सो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सो द आंसर विल बी जेंडर. Which is not a characteristic of a good hypothesis? The answer will be it is vague and broad. So हमेशा good hypothesis vague और broad नहीं होते हैं. So next, what is meant by the term operationalization in context of forming a hypothesis? So the answer will be defining variables in practical and measurable terms. Next, the sampling method that is typically used when the population is hard to reach or identify. So अगर कोई ऐसा population हो जो कि hard हो उसे find करने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उसको snowball sampling कहा जाता है. Next, which of the following best defines a population in research? So the answer will be all the individuals that share a common characteristics. Who among the following has used the dialectical approach to study Indian society? Indian society को स्टडी करने के लिए किन्होंने डायलेक्टिकल अप्रोच यूज़ किया था? सो द आंसर विल बी डीपी मुखर्जी. सो नेक्स्ट है मैच द कॉलम social evolution, positivism, mode of production and cultural lag. So social evolution हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया था, पॉजिटिविज्म अगस्ट कॉम्ट ने दिया था, मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स ने दिया था, एंड कल्चरल लैग इज गिवन बाय विलियम ऑकबोर्न. नेक्स्ट, ए सोशियोग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एटीट्यूड स्केल्स. सोशियोमेट्री इज प्राइमरीली यूज टू मेजर. तो सोशियोमेट्री क्यों यूज किया जाता है? सो आंसर विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप. व्हाट डज द बोगाडस सोशल डिस्टेंस स्केल मेजर? सो अगर आप देखें तो इसमें सोशल डिस्टेंस स्केल के बारे में भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस दिया गया है. सो द आंसर विल बी द विलिंगनेस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन सोशल इंटरेक्शन विथ अदर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स. Next, Ralph Dahrendorf is best known for his contribution to which sociological theory? So the answer will be conflict theory. Next, in critical sociology, the term false consciousness refers to misunderstanding and misrepresentation of social reality. ये दिया था कार्ल मार्क्स ने. Next, which of the following best represents the concept of hegemony as discussed in critical sociology? Answer will be B, the dominance of one group over other through cultural means. And इसे दिया था ग्रामसी ने. Next, the law of supply and demand do not necessarily apply to professional market. Next, who is considered one of the founding figures of critical sociology, particularly known for his critique of capitalism? So the answer will be Karl Marx. Next, in Dahrendorf's view, society is composed of groups with different levels of authority. Next, Louis Kozer is best known for integrating which two sociological perspective? So the answer will be functionalism and conflict theory. What does Kozer mean by the term safety valve institutions? So safety valve institutions का मतलब Kozer ने क्या दिया था? So the answer will be institutions that allow for the release of tensions and prevent larger conflicts. Next, which book by George Simmel is focused on effects of urban life on individual consciousness? So कौन सा book इसमें से फोकस करता है on the effect of urban life on individual consciousness? So the answer will be Metropolis and Mental Life. Simmel analysis of conflict emphasizes that conflict is normal and necessary part of social life. According to Simmel, which type of conflict is more likely to integrate a society? So the answer will be conflict between different groups.
Next, exchange theory is primarily associated with which of the following sociologists? So the answer will be George Thomas. According to exchange theory, what motivates individual to enter into and maintain relationship? So the answer will be the pursuit of self-interest through reward maximization and cost minimization. Next, Talcott Parson is best known for his contributions to his sociological theory. So the answer will be functionalism. So in Parsons theory, what does A in agile उनका जो एजिल सिग्मा स्टैंड फॉर, सो उनका जो सिग्मा था एजिल, उसमें ए स्टैंड फॉर एडेप्टेशन। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थिंकर्स एंड अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।